नमस्कार साथियों, मैं कुणाल आप सभी का संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं शरीयत के बारे में। शरीयत एक ऐसा कानून है जो मुख्य रूप से मुस्लिम समुदाय पर लागू होता है। लेकिन आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि क्या वे लोग जिन लोगों ने अपनी आस्था मुस्लिम धर्म में समाप्त कर दी है, अब उन लोगों को मुस्लिम धर्म में या इस्लाम में कोई रुचि नहीं रही है और वह इससे परे अपना जीवन बिताना चाहते हैं, पर क्या ऐसी स्थिति में भी उनके ऊपर शरीयत लागू होगा या वह भारत के किसी अन्य कानून के तहत शासित हो सकते हैं? इसको लेकर एक मामला पहुंचा है सुप्रीम कोर्ट में, जिसके संबंध में चर्चा करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अभी हम लोग देखते हैं, फिलहाल हम लोग के पास में जो चर्चा का विषय है वो यह कह रहा है कि सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका लगी है और ये याचिका जो है यह एक रिट याचिका है। रिट याचिका सुप्रीम कोर्ट में कैसे लगती है? आर्टिकल 32 के तहत। तो संविधान के अनुच्छेद 32 का प्रयोग करते हुए एक रिट याचिका पहुंचाई गई सुप्रीम कोर्ट, जिसमें यह मांग की गई है कि देखिए, जो पूर्व मुस्लिम हैं उन लोगों के ऊपर शरीयत कानून लागू नहीं होना चाहिए। यह मामला प्रस्तुत किया गया है। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि ये क्या मामला है, ये तो सीधे से सिंपल है। अब अगर आप मुस्लिम नहीं रहे हैं या मुस्लिम इस्लाम धर्म में आप लोगों की आस्था खत्म हो गई है, उस स्थिति में तो शरीयत का लागू होना अपने आप में ही स्वाभाविक नहीं है, ये तो अपने आप ही समाप्त हो जाएगा। लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जो गड़बड़ करती हैं। उन्हीं मामलों को लेकर के एक व्यक्ति पहुंचे हैं सुप्रीम कोर्ट। पूरा मामला जानेंगे समझेंगे अच्छे से, लेकिन उससे पहले जरूरी है कि आप लोग एक प्रश्न देख लीजिए। एक प्रश्न जो हो सकता है कि आप लोगों से आने वाली प्री एग्जामिनेशन में पूछ लिया जाए, तो चीजें क्लियर हैं आप लोग को, तो कुछ नहीं करना, बस आंसर कमेंट कर देना है। इसके साथ ही आप लोग इसके लिए अपने मेंस की नोट जरूर बना लीजिएगा। यह कंप्लीट पीडीएफ जो है आप लोग को टेलीग्राम पे तो मिल जाएगी, लेकिन उसके बावजूद जरूरी है कि आप अपने खुद के नोट्स बनाएं। यह परीक्षा में बहुत अधिक लाभदायक सिद्ध भी होते हैं। चलिए, इसी के आगे बढ़ते हुए समझते हैं हम लोग पूरा का पूरा मामला क्या है। दरअसल याचिका में घोषणा करने की मांग की गई है कि जो व्यक्ति मुस्लिम पैदा हुआ था लेकिन अब आस्तिक नहीं रहा, यानी कि अगर व्यक्ति मुस्लिम समुदाय में या इस्लाम धर्म में पैदा हुआ है, पैदा होने के बावजूद वह जब चीजों को समझने जानने लगा तो उसकी आस्था, उसका विश्वास धर्म में खत्म हो गया। अब वह इस्लाम को नहीं मानता, कुरान को नहीं मानता, शरीयत के कानूनों को स्वीकारना नहीं चाहता। तो जरूरी है कि आप एक आदेश दें और आदेश देते हुए यह घोषित कर दें कि अगर व्यक्ति की इस्लाम में आस्था नहीं है तो शरीयत उसके ऊपर लागू नहीं होगा, वह शरीयत कानून द्वारा शासित नहीं होगा। बस हम इतनी ही मांग चाहते हैं। अब इतनी मांग क्यों की जा रही है, क्या है इसके निहितार्थ, हर एक पहलू पे चर्चा करते हैं। दरअसल सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई गई है एक महिला द्वारा। केरल की महिला है जिनका नाम है सफिया पीएम। यह जो महिला है एक पूर्व मुस्लिमों के संगठन जिसका नाम है कुरान सुन्नत सोसाइटी, उसकी अध्यक्ष है। यहाँ देखने वाला मामला यह है कि ये जो महिला है इस्लाम के प्रति अब आस्तिक नहीं रही, यानी कि इस्लाम में इनका जो विश्वास था, जो मान्यताएं थी, आस्था थी, वह सभी अब समाप्त हो चुकी हैं। यह उसको अपने जीवन में फॉलो नहीं करना चाहती। देखो, मैं यहाँ पर एक चीज और क्लियर कर देता हूँ। हम लोग बात कर रहे हैं पूर्व मुस्लिमों की, या हम लोग ये बात कह रहे हैं कि इस्लाम में इनकी आस्था नहीं रही या ये इस्लाम के प्रति आस्तिक नहीं है। इसका अर्थ हम यह नहीं कह रहे हैं कि उनकी आस्था किसी और धर्म में हो गई है या उन्होंने कोई और धर्म स्वीकार लिया है। मान लीजिए कोई व्यक्ति अपना धर्म त्याग देता है, तो इसका अर्थ ये नहीं माना जा सकता कि उसने दूसरा धर्म स्वीकार लिया है, जब तक कि वह पूरे विधि विधान से सभी कार्यों को नहीं कर लेता। तो इसी वजह से जो चीजें हम लोग के सामने चल रही है वो यही चल रही है कि यह पूर्व मुस्लिम है, यानी कि इनकी आस्था खत्म हो गई। इन्होंने अपने धर्म से जुड़ी हुई जो चीजें थी उनका त्याग किया है, लेकिन किसी नए को अपनाया नहीं है। यह भी आप लोगों ने ध्यान रखना है। चीजें क्लियर हैं सभी को? तो यही वाला मामला है। अब इनकी आस्था नहीं रही है। अब इन्होंने अपने संगठन, जिसकी यह अध्यक्षा है कुरान सुन्नत सोसाइटी, उसकी तरफ से ही पिटीशन दायर किया, क्योंकि यह जो संगठन है मुख्य रूप से उन लोगों को प्रतिनिधित्व देता है जिन लोगों की आस्था इस्लाम में खत्म हो गई है। अब उसके प्रति वह अपना जीवन व्यतीत नहीं करना चाहते हैं, उसके अकॉर्डिंग नहीं चलना चाहते हैं। अब इसी महिला के द्वारा याचिका लगाई गई। याचिका लगाते हुए उन्होंने प्रस्तुत किया है कि देखिए, हम चाहते हैं सुप्रीम कोर्ट अब आदेश दे, जैसे कि मांग की जा रही है पहले कि भाई आस्तिक नहीं रहे हो धर्म के प्रति तो शरीयत आप पे लागू नहीं होगा। वहीं मुख्य मुद्दा जो है वह विरासत का है। इन्होंने कहा है कि हम लोग यह चाहते हैं कि विरासत के संबंध में हमारे ऊपर शरीयत लागू ना हो। हम चाहते हैं कि हमारे ऊपर भारत का धर्मनिरपेक्ष कानून लागू हो, और भारत का यह जो धर्मनिरपेक्ष कानून है यह कहलाता है भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम 1925। अगर कोई भी गैर मुस्लिम व्यक्ति अपनी वसीयत करना चाहता है तो उसके ऊपर यही वाला अधिनियम लागू होता है, लेकिन जितने भी लोग इस्लामिक होते हैं उन सभी के ऊपर लागू होता है मुस्लिम पर्सनल लॉ। तो यही आदेश देने की मांग की गई है कि देखिए जी, पहली बात तो हमारी आस्था खत्म हो गई, विश्वास खत्म हो गया, पर उसके बावजूद हम एक
स्टेटमेंट चाहते हैं, क्लैरिटी चाहते हैं, तो जरूरी है कि आप बस हमें यह आदेश दे दें कि अब अगर आप इस्लाम छोड़ चुके हैं, आपकी आस्था नहीं रही है, तो उस स्थिति में विरासत के संबंध में आपके ऊपर मुस्लिम पर्सनल लॉ या शरीयत लागू नहीं होगा। अब लागू होगा भारत का धर्मनिरपेक्ष कानून, जो भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम 1925 है। यह मुख्य मांग है इन लोगों की। पर यह मुख्य मांग क्यों की जा रही है? विरासत का ऐसा क्या मामला उठा हुआ है इनके जीवन में, यह भी समझना जरूरी है। तो देखिए, इनका जो मामला है चिंता का, वह चिंता का मामला यह है कि जो मुस्लिम पर्सनल लॉ है उसके अंदर यह उल्लेख किया गया है कि कोई भी मुस्लिम व्यक्ति अगर है और वह वसीयत करना चाहता है, तो वह अपनी कुल संपत्ति के मात्र 1/3 से अधिक की वसीयत नहीं कर सकता। यानी कि उसको सिर्फ इतना ही अधिकार है कि आप अपनी कुल संपत्ति के 1/3 हिस्से की वसीयत करेंगे, बाकी 2/3 कहाँ? तो देखिए, स्थिति यह होती है कि आप वसीयत करके किसी विशेष व्यक्ति को अपनी संपत्ति देना चाहते हैं जो उसके अधिकार में नहीं आता है या उसके क्षेत्र में नहीं आता है। अब यही वाला पूरा पूरा मामला है दरअसल। और इसके अलावा दूसरा मामला यह है कि एक व्यक्ति अगर अपनी घर की महिलाओं को, यानी कि कोई भी पुरुष है, पुरुष अपने घर की किसी महिला को, चाहे वह उसकी बेटी हो या कोई और, उसको अपनी संपत्ति देना चाहता है, तो उस स्थिति में भी नियम यही लागू होता है कि आप सिर्फ 1/3 दे सकते हैं, इससे अधिक की नहीं दे सकते। यानी कि मुस्लिमों को यह अधिकार मिला हुआ है ये कानून के तहत कि देखिए, अगर आप अपनी संपत्ति की वसीयत करेंगे, चाहे वह अपनी पुत्री के लिए करें, चाहे अपनी पत्नी के लिए करें या किसी और के लिए करें, तो उस स्थिति में महिलाओं के लिए आप पुरुषों के अधिकार वाली संपत्ति का मात्र 1/3 ही वसीयत में शामिल कर सकते हैं। वहीं पुरुष को भी यह बोला हुआ कि अगर आप वसीयत कर रहे हैं किसी भारी व्यक्ति के लिए जो संपत्ति का अधिकार नहीं रखता, तो भी आप 1/3 की ही कर सकते हैं, उससे अधिक की नहीं कर सकते। और पूरा मामला जो है वह इसी को ही चुनौती दे रहा है। क्यों दे रहा है? क्योंकि जो महिला है, क्या नाम है महिला का, सफिया पीएम, इनके पिता की संपत्ति यह खुद लेना चाहती हैं। यह पिता की संपत्ति लेना क्यों चाहती हैं, यह भी आप लोग मामला समझ लीजिए। अभी का जो कानून है, शरीयत में है, यह कहता है कि अगर महिला कानून के अकॉर्डिंग जाएगी तो उसको मात्र 1/3 संपत्ति ही मिलेगी, बाकी की 2/3 संपत्ति कहाँ जा रही है? यह इनके भाई साहब के पास जा रही है। अब इनको आपत्ति है भाई साहब के पास संपत्ति जाने पे। क्यों है आपत्ति, यह भी आप समझिए। यह महिला जो है चाहती है कि मुझे पूरी संपत्ति मिल जाए। रीजन यह है क्योंकि इनके जो भाई साहब हैं वह डाउन सिंड्रोम से पीड़ित हैं। अब डाउन सिंड्रोम से पीड़ित होने का अर्थ यह है कि वो अपने जीवन के फैसले खुद नहीं ले सकते, उनका विकास बहुत अधिक धीमा है, उनकी बुद्धि सोचने के लिए पूरी तरह से विकसित नहीं है। अब इस स्थिति में यह चाहती हैं कि ठीक है, जो भी आगे आने वाले उत्तरदायित्व हैं, मैं उत्तरदायित्व निभाऊं, और मेरे पिता की जो संपत्ति है वह अगर मेरे भाई के पास चली जाती है तो चीजें गड़बड़ा जाएंगी। यह व्यक्ति निर्णय लेने में सक्षम नहीं है, तो इसलिए जरूरी है कि जो संपत्ति है वह मेरे पास में आ जाए और आने वाली चीजें जो भी होगी हम लोग मैनेज करेंगे। अब ऐसा नहीं है कि ये महिला जो है खुद जिद कर रही है। दरअसल इनके जो पिता हैं वह भी इस्लाम के प्रति अब आस्तिक नहीं रहे हैं, उन्होंने भी अपनी आस्था छोड़ दी है। तो पिता भी यही चाहते हैं कि देखिए, मेरी जो संपत्ति है मेरी पुत्री को मिले, पुत्र को ना मिले, क्योंकि वह पहले से ही बीमार है। तो इस स्थिति में यह पूरा परिवार इस स्थिति में आगे बढ़ रहा है। वहीं जो इनका ऑर्गेनाइजेशन है वह भी इन चीज़ों को सपोर्ट कर रहा है और आगे बढ़ा रहा है और कह रहा है कि ठीक है, अगर हम लोग आस्था छोड़ चुके हैं, अब हम गैर मुस्लिम हो गए हैं, तो उस स्थिति में यह कानून हमारे ऊपर लागू बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। अब पूरा का पूरा जो मामला था, यह पूरा का पूरा मामला पिटीशन के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट ने सुना। सुप्रीम कोर्ट ने चीजों को जाना समझा। कौन सुन रहा था सुप्रीम कोर्ट में मामला? तो भारत के मुख्य न्यायाधीश हैं DY चंद्रचूड़ और इनके साथ 2 अन्य न्यायाधीश हैं, JB पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा। इन तीनों ने पूरे मामले को सुना। अब पूरे मामले को सुनते हुए यह भी चौकन्ने हो गए, बहुत ज्यादा अजीब ही आश्चर्यचकित हुए। क्यों हुए? क्योंकि ऐसा मामला कभी देखा ही नहीं। और ऐसे मामले हम देख पा रहे हैं कि किसी चीज को उल्लेख नहीं है, इन्होंने पिटीशन भी लगाई है तो किसी प्रावधान को चुनौती नहीं दी है। खास तौर पे एक ऐसी बात इन्होंने प्रस्तुत की जिसका हम लोग कहीं पे स्पष्ट तौर पे उल्लेख देखते ही नहीं, पर उसके बावजूद भी कहीं ना कहीं चीजें जो हैं वह मौलिक अधिकारों के विरुद्ध जा रही हैं। आपको उन कार्यों को करने की अनुमति नहीं दे रही है जो आपकी स्वतंत्रता के दायरे में है, आपके अधिकार के दायरे में है। सुप्रीम कोर्ट ने माना और सुना, देखा, जाना, समझा कि ठीक है, क्या क्या इसमें हो सकता है। तो सुप्रीम कोर्ट सहमत तो हो गया कि हम सुनवाई बिल्कुल करेंगे जी। सुनवाई के लिए निर्धारित किया गया है कि जुलाई के दूसरे हफ्ते में हम लोग इसको सुनवाई करने वाले हैं। पर किस आधार पे हुआ? लंबा यहाँ पर विचार विमर्श रहा, लंबी चर्चाएं हुई और अंत में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कह दिया गया कि देखिए, यह एक महत्वपूर्ण सामाजिक धार्मिक मुद्दा है, इसको समझना जरूरी है। दूसरी महत्वपूर्ण बात इन्होंने यहाँ पर यह प्रस्तुत की कि देखिए, चीजें गड़बड़ हो रही हैं, चीजों को लेकर क्लैरिफिकेशन नहीं है, तो हम चाहते हैं कि हमारी जो भारत सरकार है और साथ साथ में केरल राज्य सरकार है, ये लोग भी आगे आए और चीजों को अपने नजरिए से प्रस्तुत करें। तो भारत संघ को और केरल राज्य दोनों को ही इन्होंने नोटिस भेज दिया कि आप लोग की क्या प्रतिक्रिया है, आप भी अपना जवाब दे दीजिए एक बार। कहीं ऐसा ना आप बाद में कहें कि हमें पता ही नहीं था या हमसे बातचीत ही नहीं की गई, तो आप भी अपने विचार प्रस्तुत कीजिए। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मामला महत्वपूर्ण है, इसलिए सुनवाई तो हम अब आगे करेंगे ही करेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है।
हालांकि पिटीशन को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट में सबसे पहले तो यही चीज प्रस्तुत की गई कि अगर आप गैर मुस्लिम हो गए हैं, आपने आस्था खो दी, तो उस स्थिति में शरीयत तो लागू होना ही नहीं चाहिए। सबसे पहले तो यही मामला प्रस्तुत किया गया था कि एक गैर मुस्लिम व्यक्ति शरीयत अधिनियम द्वारा शासित नहीं होगा। ये बहुत ज्यादा सिंपल शॉर्ट था मामला, लेकिन फिर भी और चीजों को उन्होंने समझा गया। इन्होंने यहाँ पर प्रस्तुत किया कि देखिए, मान लीजिए कि एक व्यक्ति मुस्लिम पैदा होता है, यह उसके हाथ में नहीं था कि वह किस धर्म में पैदा हो रहा, पर फिर भी वह एक मुस्लिम के रूप में पैदा हुआ। अब मुस्लिम के रूप में पैदा हुआ भी चीजों को नहीं जानता, तो इस वजह से परिवार जो चीजें फॉलो कराएगा वह उन सभी चीजों को फॉलो करेगा, आगे बढ़ेगा। लेकिन जब वह चीजों को समझ रहा है, जान रहा है, अपना निर्णय लेने में सक्षम हो गया है, तो ऐसी स्थिति में हमारे देश का जो कानून है, वह कानून सीधा सीधा स्पष्ट करता है कि आपको अधिकार है कि आप उस धर्म में बने रहिए या उस धर्म को छोड़ दीजिए। ऐसी कोई बाध्यता नहीं है कि जिस धर्म में आप पैदा हुए हैं वही धर्म आपको जिंदगी भर फॉलो करना पड़ेगा। इसको लेकर के कोई भी चीज कंपलसरी किसी के ऊपर लागू नहीं होती है। यह बात भी सुप्रीम कोर्ट में प्रस्तुत की गई। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट में एक खास बात यह प्रस्तुत की गई कि हमें एक चिंता का विषय यह दिख रहा है कि आज तक कभी ऐसा कोई मामला नहीं आया और आपने यहाँ पर यूज किया है आर्टिकल 32। अब आर्टिकल 32 यूज करते हुए हम यहाँ पर कैसे बताएं कि पर्सनल लॉ लागू होगा या नहीं होगा। इस वैधानिक प्रावधान को चुनौती यहाँ पर कभी भी हम नहीं देखते कि याचिका के माध्यम से आर्टिकल 32 का यूज करते हुए दी जा सकती है। वैधानिक प्रावधानों को अब तक इस प्रकार से चुनौती नहीं दी गई है कभी भी आर्टिकल 32। और आर्टिकल 32 में हम लोगों ने मुख्य रूप से उन्हीं चीजों का प्रयोग किया है जब जब हमने देखा है कि मौलिक अधिकारों का कहीं उल्लंघन हो रहा हो। अब यहाँ पर स्थिति तो ऐसी है कि मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है, यह कानून हमारे देश में लंबे समय से बना हुआ है, पर चीजें जो है कहीं प्रॉपर मेंशन नहीं है, लेकिन करेंगे। तो जिस समय बातचीत चल रही थी कि आर्टिकल 32 का प्रयोग करते हुए क्या हम किसी वैधानिक प्रावधान को चुनौती दे सकते हैं, तो इसको लेकर के जो वकील साहब थे, वकील साहब सामने आए और वकील साहब ने सामने आते हुए मामला प्रस्तुत किया कि देखिए साहब, बिल्कुल कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं? क्योंकि हमारे संविधान का अनुच्छेद 25 जो है वह यह कहता है कि हमें किसी भी धर्म को मानने की स्वतंत्रता है। यहाँ पर यह भी स्वतंत्रता है कि हम धर्म को छोड़ भी सकते हैं अगर हम लोग चीजों को आगे नहीं बढ़ाना चाहते। तो हम यहाँ पर यह देख सकते हैं कि मान लीजिए आर्टिकल 32 जो है यह सीधा सीधा कह रहा है कि आपको धार्मिक स्वतंत्रता प्राप्त है। अब जब धार्मिक स्वतंत्रता प्राप्त है तो चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ, अगर आपको धार्मिक बाध्यता का सामना करना पड़ रहा है तो उस स्थिति में आपके मौलिक अधिकार का उल्लंघन बिल्कुल हो रहा है और मौलिक अधिकार का उल्लंघन हमारे देश में नहीं होना चाहिए। तो इस स्थिति में हम 32 का प्रयोग कर सकते हैं, जिसके माध्यम से जिसके तहत ये याचिका दर्ज भी की गई है। अब यहाँ पर मुख्य न्यायाधीश ने एक चीज और स्पष्ट की। मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि देखिए, ऐसा तो जरूरी नहीं है कि आपके ऊपर शरीयत लागू हो ही हो। क्यों? क्योंकि शरीयत अधिनियम की धारा 3 में ही खास तौर पर यह मेंशन किया गया है कि अगर आप चाहते हैं कि आप शरीयत के अकॉर्डिंग जिंदगी जिए तो आपको इसकी धारा 3 के अकॉर्डिंग एक विशिष्ट घोषणा करनी पड़ती है। यदि आप विशिष्ट घोषणा करेंगे तो ही शरीयत के तहत जो कानून है, चाहे वसीयत के हो, चाहे संतान के हो, चाहे इसके अलावा कोई भी और हो, तभी आप पे लागू होंगे। यदि आप ऐसी कोई घोषणा नहीं कर रहे हैं या नहीं करना चाहते तो शरीयत आप पे लागू नहीं होगा। ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। इसके साथ साथ जैसे कि आपने बात की कि आप चाहते हैं कि आपके ऊपर भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम 1925 लागू हो, तो देखिए इसकी धारा 58 में भी एक खास बात स्पष्ट की गई है कि ये जो कानून है यह सामान्य तौर पर पूरे देश के सभी नागरिकों पर लागू होता है, लेकिन मुस्लिमों को छोड़कर। मुस्लिम समुदाय के निर्णय यह नहीं लेता इस प्रकार से, जो विरासत के मामले में या उत्तराधिकार के मामले में किसी खास स्थिति को प्रस्तुत करते हो। तो यह सामान्य स्थिति है, यह भारत का धर्मनिरपेक्ष कानून है और शरीयत जो है यह मुख्य रूप से इस्लामिक कानून है। लेकिन आपको क्या करना है, यदि आप चाहते हैं चीजों को क्लियर करना, तो उस स्थिति में आप शरीयत अधिनियम की धारा 3 के तहत घोषणा करेंगे, चीजें क्लियर करेंगे तो आपके ऊपर शरीयत लागू होगा। वहीं यह जो हमारा सामान्य कानून है, देश का धर्मनिरपेक्ष कानून, इसकी धारा 58 में लिखा हुआ है कि यह जो अधिनियम है मुस्लिमों पर लागू नहीं होता। तो अगर आप मुस्लिम हैं तो उस स्थिति में लागू नहीं होगा। यदि आप चीजों को छोड़ चुके हैं, त्याग चुके हैं, आप एक गैर मुस्लिम व्यक्ति है, तो यह कानून आपके ऊपर अपने आप ही लागू हो जाएगा। इसके लिए जरूरी नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट सामने भी आए और कोई आदेश दे, लेकिन चीजें फिर भी गड़बड़ है तो जरूरी है कि हम लोग चीजों को सुनेंगे, जानेंगे, समझेंगे। इन्होंने आदेश दिया अटॉर्नी जनरल साहब को कि देखिए, एक खास विधि विशेषज्ञ भेजिए हमारे पास में जो हमारा मार्गदर्शन करे और चीजों को क्लियर करके हमें दे। गवर्नमेंट को भी बुला लिया कि आप भी चीजें बताएं, आपकी रुख भी देखा जाएगा कि आप लोग का मामला क्या कहता है। तो सुनवाई अब इसकी होगी। पर आप लोग का क्या मानना है? जो शरीयत कानून है मुख्य रूप से इस्लामिक लोगों से संबंधित है, क्या वह उन लोगों पर लागू होना चाहिए जिन्होंने अपने धर्म में आस्था अब छोड़ दी है? वह लोग नहीं चाहते कि कुरान को माने, उसको पढ़े, उसको अकॉर्डिंग चले। वे लोग नहीं चाहते कि शरीयत के अकॉर्डिंग जिंदगी बिताएं।
आस्था खो चुके हैं वो लोग, विश्वास छोड़ चुके हैं अपना, अब नहीं चल रही चीज़ें उसके अकॉर्डिंग। रीज़न कुछ भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं है किसी पर्टिकुलर रीज़न को मेंशन किया जाए, लेकिन चीज़ें छोड़ देने के बावजूद अगर आप किसी एक क्षेत्र को, किसी व्यक्ति को या किसी भी प्रकार से हम देखें कि कानून को या धर्म को छोड़ चुके हैं, उसके बावजूद वह आपके पीछे लगा हुआ है और वो चाह रहा है कि मुझे माना जाए, मुझे स्वीकारा जाए, आप कह रहे हैं कि नहीं मैं छोड़ चुका हूँ। तो देखिए उस स्थिति में क्या होगा कि आपके जो मौलिक अधिकार हैं उनका उल्लंघन बिल्कुल ही माना जाएगा, इसमें कोई दो राय बिल्कुल भी नहीं है। तो वही स्थिति इनके साथ में भी हो रही है। इनके पीछे रीज़न बेशक विरासत है, लेकिन इनके मामलों के निहितार्थ भी अपने आप में खास हैं, इसी वजह से हम लोगों ने सब चीज़ों को समझा। आखिरी बातें जो हैं वह आप लोग कमेंट में बताएँ कि क्या होना चाहिए? क्या वास्तव में चीज़ों को छोड़ दिए जाने के बाद में पीछे लगे रहना चाहिए या फिर उनको आगे की ज़िंदगी जीने के लिए बढ़ने देना चाहिए? बाकी कोर्ट इस पे मार्गदर्शन करेगा, लेकिन थोड़ी-सी बातें शरीयत कानून के बारे में हम लोग जान लेते हैं। यह मुस्लिम पर्सनल लॉ है और यह मुख्य रूप से 1937 के मुस्लिम पर्सनल लॉ शरीयत एप्लीकेशन अधिनियम के माध्यम से संचालित होता है। यह अधिनियम निर्धारित करता है कि मुस्लिम लोगों के बीच में विवाह कैसे होंगे, तलाक कैसे होंगे, विरासत का जो भी हस्तांतरण है वह किस प्रकार से होगा और सभी चीज़ों का रखरखाव किस प्रकार से किया जाएगा। लेकिन ये बात ध्यान रखिएगा कि धारा 3 के तहत घोषणा करना ज़रूरी है अगर आप चाहते हैं कि ये आप पर लागू हो उस स्थिति में। इसको तैयार किस प्रकार से किया गया था? तो देखिए पाकिस्तान का एक सूबा है सरहद, वहाँ पर सबसे पहले कानून तैयार किया गया था और इसको उस समय 1935 के रूप में जाना जाता था, लेकिन बाद में चीज़ें बदली। इसके सभी कानूनों को एज़ इट इज़ सेंट्रल लेवल पे लाया गया, लेकिन यह कार्य जो था यह 1937 में हुआ, इसीलिए हम लोग आज तक इसको 1937 के एक्ट के रूप में जान रहे हैं। ये बात भी ध्यान रखिएगा कि यह जो कानून है सिर्फ इतना बताता है कि मुस्लिम लोग अपना जीवन किस प्रकार से जिएँगे, धार्मिक चीज़ों को फॉलो करते हुए या इस्लाम उन्हें किन-किन चीज़ों की अनुमति देता है। लेकिन कभी भी ऐसा नहीं है कि क्राइम के मामले में भी जब निर्णय होगा तो इस्लाम के अकॉर्डिंग होगा या शरीयत के अकॉर्डिंग होगा। ये सभी चीज़ें क्लियर कर रखिए पहले कि अगर कोई व्यक्ति है वह मुस्लिम है तो उस स्थिति में उसने कोई अपराध किया है तो अपराध के मामले में हमारे देश के जो सामान्य कानून है, चाहे हम लोग पिछले कानूनों की बात करें आईपीसी, सीआरपीसी वगैरह, या फिर हम नए कानूनों की बात करें न्याय संहिता, तो अब वही लागू होंगे मुस्लिम समुदाय के लोगों के ऊपर भी। ऐसा नहीं है कि मतलब शरीयत के अकॉर्डिंग ही उन्हें न्याय मिलेगा या इस्लाम के अकॉर्डिंग न्याय मिलेगा, क्योंकि हमारे देश में जो न्यायिक व्यवस्था है वह पूरी तरह से धर्मनिरपेक्ष है और जो हमारे देश के सामान्य कानून है वह ही अपराध के मामले में सभी पर सामान्य रूप से लागू होते हैं। तो आपराधिक मामलों के अंदर यह जो शरीयत है लागू नहीं होता है किसी प्रकार से, इसको नहीं स्वीकारा गया है। चीज़ें क्लियर हैं? तो थोड़ी सी बात शरीयत की, बाकी मामला क्या रहा, कैसा रहा, क्या-क्या स्थिति है, हर एक चीज़ मैंने आपके साथ क्लियर कर दी है। हाँ, इसके साथ ही आप लोग अपने विचार कमेंट में ज़रूर देंगे और इस प्रश्न का उत्तर बताए बिना भी आप लोग नहीं जाएँगे। तो जल्दी से इसका आंसर आप कमेंट कर दीजिए। देखते हैं कितने लोगों ने अच्छे से मामला समझा और अपने मेंस के नोट्स ज़रूर बना लेने हैं आप लोगों ने यहाँ पर। ठीक है? तो इसी के साथ चलते हैं आगे और वीडियो अच्छी लगी तो बाकी साथी लोग ज़रूर शेयर करनी है, वीडियो को लाइक किए बिना एग्जैक्टली नहीं जाना है। आपको आंसर चाहिए होगा तो देखिए आप लोग की स्क्रीन पर है। उम्मीद करता हूँ कि सब चीज़ें क्लियर रही होंगी, आंसर आपने सही दिया होगा। बाकी बातें हम लोग करेंगे अब अगली वीडियो में कुछ नए विषयों के साथ। तब तक के लिए विदा दीजिए। थैंक यू सो मच।